हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस बाय आशीष सर। एक बार फिर से सभी लोगों का आपके अपने चैनल लाइब्रेरी साइंस बाय आशीष सर आपका सभी का स्वागत है। और आज अ, बिहार लाइब्रेरियन से रिलेटेड एक अपडेट भी आ गया है कि आपका नियमावली सब कुछ स्वीकृत हो चुका है, बट अब नोटिफिकेशन आने की ज़रूरत है। बट नोटिफिकेशन आ गया तो अब आप लोग ये 100% श्योर है कि बिहार लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है। और अब आप लोग तैयारी में अच्छे तरीके से जुड़ जाए। बहुत लोग तैयारी कर भी रहे हैं, तो जो लोग अभी तक तैयारी नहीं स्टार्ट किए हैं वो स्टार्ट कर दें, क्योंकि बहुत जल्दी इसका या तो हो सकता है कि जून के एंड में या आपके जुलाई तक में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अब तैयारी आपको एक अच्छे मिशन के रूप में करना है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिस करना है, क्योंकि 2008 के बाद बिहार लाइब्रेरियन की वैकेंसी अभी आई है, प्रेजेंट में 2025 में आ रही है। तो इतने दिनों का जो लोगों का जो इंतज़ार था वो अब ख़त्म होने वाला है। अब ये 3 महीने के ही अंदर जो भी है स्टेट के माध्यम से लिया जाएगा, और ये सब सारी कुछ क्लियर हो चुकी हैं। अब आपको तैयारी करनी है, बस यही सोचना है कि मुझे इस बार क्रैक कर लेना है बिहार लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम। तो सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग फिर से कुछ टॉपिक्स को, जो मैंने कुछ टॉपिक्स को पढ़ाया था लाइब्रेरी एसोसिएशंस के अंदर। तो मैंने लाइब्रेरी एसोसिएशंस में बताया था कि कितने टाइप्स के एसोसिएशंस होते हैं: इंटरनेशनल लेवल लाइब्रेरी एसोसिएशंस, नेशनल लेवल लाइब्रेरी एसोसिएशंस, स्टेट लेवल लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड लोकल लेवल लाइब्रेरी एसोसिएशंस। तो उसमें मैंने इंटरनेशनल लेवल में 4-5 बताया था कि 4 ALA होते हैं, ELA होते हैं, एजलिब होते हैं और यूके होते हैं, तो ये क्लिप होते हैं। तो वो ये 3-4-5 तरह के लाइब्रेरी एसोसिएशंस होते हैं। फिर आपके नेशनल लेवल पे जनरली इंडिया में दो ही सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं, आपके एजलिक और ILA। बाकी आपके स्टेट लेवल लाइब्रेरी एसोसिएशन में हर एक स्टेट में लाइब्रेरी एसोसिएशंस काम कर रहा है। फिर लोकल लेवल पे कुछ लेवल लाइब्रेरी एसोसिएशंस होते हैं। तो उसका ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई ऐसा विशेष नाम नहीं है, बट स्टेट के हिसाब से सबका अपना बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन, बिहार लाइब्रेरी एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ लाइब्रेरी एसोसिएशन, मध्य प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन, तो ये सब अपना अपना एसोसिएशंस है, अपना काम करते हैं। स्टेट में लाइब्रेरी डेवलपमेंट पे काम करना है इनको, है लेजिस्लेशन पे काम करना है, बहुत सारे लाइब्रेरी एक्टिविटी से, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार से रिलेटेड लोग काम करते हैं। पब्लिकेशन भी उनका होता है, अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ और ऑब्जेक्टिव्स हैं इनका, जो मैंने आपको पिछले 2 वीडियो में ILA और आइजलिक से रिलेटेड बताया। तो आज हमारा जो स्टार्ट मैं कर रहा हूँ आपका इंटरनेशनल लेवल लाइब्रेरी एसोसिएशन से। तो इंटरनेशनल में आपका ALA से मैं स्टार्ट करता हूँ, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन से। देखिए सारे एसोसिएशंस को मैं करा करके एक बार फिर आपके लिए मैराथन आपको क्लास कराऊंगा, और लाइब्रेरी एसोसिएशंस मैराथन क्लास। उसमें क्या होगा कि मैं आपको हर एक एसोसिएशंस का रिव्यू कराऊंगा, और रिव्यू कराने के साथ साथ उसका MCQ सीरीज भी, एक मैराथन MCQ सीरीज भी लाऊंगा, ताकि आपको सबका मिक्सअप, जितने भी एसोसिएशंस हो, चाहे इंटरनेशनल हो, नेशनल हो या लोकल हो, तो या स्टेट लेवल हो, सारे एसोसिएशंस को कंबाइन करके एक मैराथन क्लास भी कराऊंगा। उसमें आपका लगभग 30 से 40 क्वेश्चन आपका बनेगा। वो 30-40 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अब चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम लोग आते हैं अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो USA का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है का ये एसोसिएशन है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो यहाँ क्या है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन क्या है, ALA फुल फॉर्म है ALA। सबसे प्राचीन तथा बृहद होने के कारण अनुपम संस्था के रूप में जाना जाता है। इसका गठन 1876 में किया गया और इसका मुख्यालय शिकागो में रखा गया। यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन आता है, इसका गठन कब किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो ये क्वेश्चन भी आता है आपको एग्जाम में, यह आप याद रख लीजिए कि इसका गठन कहाँ हुआ, गठन कब हुआ, 1876 में हुआ, और इसका हेड ऑफिस कहाँ है, शिकागो में है। तो ये आपका 2 क्वेश्चन यहाँ से MCQ बनेगा। फिर ALA का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो ALA का ऑब्जेक्टिव्स है कि ये पुस्तकालय अध्यक्षों, लाइब्रेरियंस और लाइब्रेरी दोनों का ये संगठन है। इसमें कौन मेंबर होते हैं,
कि जो भी लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स होते हैं जो डिफरेंट जगह पे काम करते हैं, स्टूडेंट्स भी इसके मेंबर, लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स में स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं जो मान ली वो बिलीव कर लिए, वो बिलीव कर लिए, तो वो प्रोफेशनल्स आ गए, तो वो भी ALA ILA किसी भी संस्था के मेंबर बन सकते हैं। उसका दो तरह का मेंबरशिप होता है, एनुअल मेंबरशिप भी होता है और लाइफ टाइम मेंबरशिप भी होता है। तो आप जैसा मेंबरशिप बनना, मेंबर लेना चाहेंगे, उस तरह का उसका चार्जेज है, आप उसको चार्ज को पे करके आप उसका एसोसिएशन का लाइफ टाइम या एनुअल मेंबर बन सकते हैं। उसका बेनिफिट क्या है कि आप क्यों मेंबर आप बनना चाहेंगे। मेंबर बनने से ये बेनिफिट होगा आपको कि उसका जो भी पब्लिकेशन है वो आपको, चाहे जर्नल के रूप में हो, बुलेटिन के रूप में, वो आपको मिलता रहेगा। उससे क्या होगा कि आपको लाइब्रेरी एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलेगा कि अभी लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहा है, लेटेस्ट टॉपिक क्या चल रहा है। जैसे अभी कुछ है, बहुत लोग चर्चा में AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल लाइब्रेरी में सर्विसेज में कैसे उपयोग होगा, इसमें बहुत सारे कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में बहुत तरह से लोगों ने समझाया है। तो ये सब कॉन्फ्रेंस और सेमिनार के माध्यम से ही आप समझ पाएंगे कि AI का उपयोग लाइब्रेरी में कैसे करेंगे। तो उसी तरह चैटबॉट है और आपका वर्चुअल ये है इंटेलिजेंस, बहुत तरह का सुविधा है जो लाइब्रेरी में आपको एक कॉन्फ्रेंस और इस सब के माध्यम से जानने को मौका मिलेगा। तो चलिए फिर है कि पुस्तकालय अध्यक्षों एवं पुस्तकालयों का एक संगठन है। पुस्तकालय व्यवसाय तथा पुस्तकालय सेवा में सुधार लाना। पुस्तकालय व्यवसाय मतलब लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स और पुस्तकालय सेवा में, लाइब्रेरी सर्विसेज में सुधार लाना तथा सभी के लिए जीवन पर्यंत पुस्तकालय सेवा उपलब्ध कराना इसका व्यापक उद्देश्य है। तो ये क्या होता है, इनकी भी अपनी एक लाइब्रेरी होती है और जो ये एक पब्लिकेशन करते हैं या तो डिफरेंट तरह के जो सर्विस भी देते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको लाइफ टाइम यदि आप इनका प्लान ये मेंबरशिप ले लेते हैं तो आपको जीवन पर्यंत ये आपको बुलेटिन या इनके द्वारा जो पब्लिकेशन दिए जाते हैं वो आपको घर बैठे आपको सुविधा दी जाएगी। तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है और इसका दो चीज़ें आपको यह याद रख लीजिए कि आपको इसका मुख्यालय कहाँ है और इसका गठन कब किया गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं एक्टिविटीज़ में, इनकी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है, अवार्ड्स कौन कौन से दिए जाते हैं, इनके पब्लिकेशंस क्या हैं, वो आप लोग नेक्स्ट स्लाइड्स पे आते हैं। चलिए तो हम लोग आते हैं कि एक्टिविटीज़ पे। मैंने आपका ऑब्जेक्टिव्स बताया कि क्या है, किनका किनका संगठन है, लाइब्रेरियन और डिफरेंट लाइब्रेरीज का ये संगठन है। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं फिर इनके एक्टिविटीज़ पे। तो एक्टिविटीज़ में क्या क्या है, तो ALA का वार्षिक सम्मेलन जो प्रतिवर्ष जून माह में संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न शहरों में आयोजित भी किया जाता है। उसके अलावा भी ये भी कॉन्फ्रेंस सेमिनार आयोजित करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट ALA ILA और एजलिक के बारे में, वो लोग भी कॉन्फ्रेंस सेमिनार का आयोजन प्रतिवर्ष या साल में 2 बार या 2 बार में 2 साल में 1 बार मतलब करते ही रहते हैं। 1 साल में 3 बार 4 बार भी जैसा उनको ज़रूरत पड़ता है ये कॉन्फ्रेंस और सेमिनार करते रहते हैं। उसी तरह अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन भी अपने ज़रूरत के मुताबिक कुछ सेमिनार कॉन्फ्रेंस वगैरह करते रहते हैं। तो इनका सम्मेलन प्रतिवर्ष वार्षिक सम्मेलन जो है वो किस माह में आयोजित किया जाता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ALA का वार्षिक सम्मेलन प्रतिवर्ष किस माह में आयोजित किया जाता है। तो ये आपको क्वेश्चन लिखना है कि ALA का वार्षिक सम्मेलन, ये आपको क्वेश्चन में आ सकता है। ALA का वार्षिक सम्मेलन प्रतिवर्ष किस माह में आयोजित किया जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। यहाँ भी आप देख लीजिएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, जून माह में, जून माह। तो ये क्वेश्चन आपको याद इम्पोर्टेंट है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। दूसरा, इसके बाद क्या आता है, पब्लिकेशंस क्या है इनका, ALA हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड मेंबरशिप डायरेक्टरी। ALA का क्या है, ये पब्लिकेशन है, ALA हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड मेंबरशिप डायरेक्टरी। इसका पब्लिकेशन का जो फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी क्या है? एनुअल। ये आपको याद रखना होगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है कि ALA का जो पब्लिकेशन है नाम दे देगा, ALA हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड मेंबरशिप डायरेक्टरी की फ्रीक्वेंसी क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन दे सकते हैं, एनुअल, बाई मंथली, मंथली, क्वार्टरली, कुछ भी दे सकते हैं। तो आपको याद रखना है एनुअल। ALA एयरबुक, ये भी 1 साल में एक बार में पब्लिश होता है। फिर अमेरिकन लाइब्रेरीज हो गए, ALA बुलेटिन, बुक लिस्ट हो गए, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन आपका ALA से 1-2-3 क्वेश्चन ये बनता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि गठन और उसका मुख्यालय, ठीक है। कुछ अवार्ड्स है जो इनका इम्पोर्टेंट अवार्ड्स है, उसको भी आपको याद रख लेना होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने पब्लिकेशंस को जाना कि इनकी कौन कौन सी पब्लिकेशंस है। अब हम लोग चलिए आते हैं इनके अवार्ड्स में, वो भी बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन से अवार्ड्स ALA द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए तो अब लोग जानते हैं कि अवार्ड्स इनके द्वारा कौन कौन से दिए जाते हैं और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट भी है। दिए तो बहुत जाते हैं, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट कौन कौन से अवार्ड हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहले एक बार थॉरली हम लोग तो जान लेते हैं कि कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं, फिर हम लोग इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में जानेंगे। तो जॉन कॉटन डेना लाइब्रेरी पब्लिक रिलेशन अवार्ड्स, क्लियरेंस डे अवार्ड्स फॉर प्रमोटिंग लव ऑफ बुक्स एंड रीडिंग, मतलब प्रमोट करना इसके बुक्स के प्रति क्या है, प्यार, और रीडिंग को प्रमोट करने के लिए कौन से अवार्ड दिए जाते हैं, क्लियरेंस डे अवार्ड। मेलविल डेवी अवार्ड्स फॉर क्रिएटिव प्रोफेशनल अचीवमेंट, EP डटन जॉन मैकरे अवार्ड फॉर एडवांस्ड स्टडी फॉर सर्विंग द नीड्स ऑफ कल्चरली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन के लिए, मार्गरेट मॉन अवार्ड फॉर अचीवमेंट इन कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन, रॉल्फ शॉ अवार्ड्स। तो यहाँ पर 2-3 अवार्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जॉन कॉटन डेना अवार्ड पब्लिक लाइब्रेरी पब्लिक रिलेशन अवार्ड्स, क्लियरेंस डे अवार्ड, ये बहुत ही आपके लिए, ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लाइब्रेरी साइंस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियरेंस डे अवार्ड किसके द्वारा दिए जाते हैं? ऑप्शन रहेगा ALA, ILA, एस्लीप, कुछ भी रहेगा आपके लिए। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, किसके द्वारा दिए जाते हैं? क्लियरेंस डे अवार्ड्स ALA के द्वारा दिए जाते हैं। फिर देखिए मेलविल डे अवार्ड, मेलविल डे अवार्ड फॉर क्रिएटिव, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मेलविल डे अवार्ड्स, ये वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। EP डटन, ये अवार्ड उतना ज़्यादा क्वेश्चन कभी आया नहीं है। मार्गरेट मॉन अवार्ड्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मार्गरेट मॉन किसके लिए आता है? अचीवमेंट इन कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन के लिए, कि क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग में कुछ नया जो जिन्होंने लाया है, तो उसके लिए मार्गरेट मॉन अवार्ड्स किसके द्वारा दिए जाते हैं? ALA के द्वारा दिए जाते हैं। फिर रॉल्फ आर शॉ अवार्ड्स, ये भी आता है एग्जाम में कि रॉल्फ आर शॉ अवार्ड्स किसके द्वारा दिए जाते हैं। ऑप्शन रहेगा ALA, ILA, एस्लीप रहेगा, तो आपको क्या मानना है? ALA। तो यहाँ पर हमने अवार्ड से रिलेटेड 5 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी आपके लिए अवार्ड्स को सारा याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। तो आज हमारा फिर ALA का कंप्लीट हो जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एस्लिप से रिलेटेड सॉल्व करेंगे। एस्लिप ये भी कहाँ है? लंदन का एसोसिएशन से एस्लिप, तो उससे रिलेटेड फिर हम लोग पूरे इस टॉपिक को पढ़ेंगे। और फिर आपका जितने भी लाइब्रेरी एसोसिएशंस हैं, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, लोकल हो, सभी से रिलेटेड एक रिव्यू क्लास आपके लिए देंगे। आपको रिव्यू क्लास मतलब चारों क्लास को मिला करके, जितने भी चारों एसोसिएशंस को मिला करके एक रिव्यू क्लास देंगे। और फिर आपका एक MCQ सीरीज भी जो होगा, वो मैराथन MCQ सीरीज होगा, जो आपके लाइब्रेरी एसोसिएशन से रिलेटेड होगा। तो इससे आपका कहीं एक तरह कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और हर एक वीडियो को पढ़ने के बाद जब रिव्यू आप करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में रिकॉल हो जाएंगी कि मैंने ALA में क्या पढ़ा था, ILA में क्या पढ़ा था, एस्लिप में क्या पढ़ा था, क्लिप में क्या पढ़ा था। तो जितने नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल एसोसिएशंस हैं, उस सारे का एक बार आपके दिमाग में आ जाएगा। और उसी से रिलेटेड फिर आप MCQ सीरीज को भी, मैराथन जो सीरीज होगी, उसको भी आप कर पाएंगे। तो मेरा एक बार सभी लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें
और लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। अच्छा, चूँकि ये मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ आपके लिए पढ़ा रहा हूँ और बहुत सोच समझ के कंटेंट लाता हूँ, ताकि आपके बिहार लाइब्रेरियन या बिहार लाइब्रेरियन के अलावा कभी कभी राजस्थान से भी वैकेंसी आती है, तो वहाँ के लिए भी ये हेल्पफुल जितना भी वीडियो लाता हूँ। स्पेशली ऐसा नहीं है कि ये बिहार लाइब्रेरियन में काम करेगा या और किसी एग्ज़ाम में आपको काम नहीं करेगा। ये हर एक एसोसिएशंस में जब आप बिहार राजस्थान का भी वैकेंसी आएगी उसमें भी काम करेगा, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की वैकेंसी आएगी उसमें भी काम करेगा। तो आप एक बार जब वीडियो को पढ़ लेंगे तो आप जितने भी तरह के लाइफ साइंस से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देंगे सब में काम काफ़ी आपके लिए मददगार होगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए, और ऐसा नहीं कि एक एक का ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको नोट, ऐसा नहीं कीजिए। पूरे वीडियो को सुनिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या क्या आपके लिए लिखना तो ठीक है लिख देते हैं, लेकिन सुनी सुनाई बातों को ज़्यादा दिमाग में रखा जाता है। तो आप शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो देखिए। ज़्यादा तो मैं वीडियो को लेंथी इसलिए नहीं बनाता हूँ कि आपको ज़्यादा टाइम देना नहीं है। 10 मिनट टाइम अगर आप देख ले तो एक आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, चाहे वो OLA हो, हाइजलिक हो, एसलिप हो, कोई भी टॉपिक है वो 10 मिनट में आपके दिमाग में आ जाएगा और उससे रिलेटेड MCQ भी आ जाएगा। MCQ सीरीज तो कराऊंगा तो फिर आप उसको आराम से सारे क्वेश्चन देखेंगे कि आप मैं बना पा रहा हूँ। तो अगर आपका अच्छा रहेगा डिटेल्ड में नॉलेज तो आपके लिए परेशानी नहीं होगी। और बिहार लाइब्रेरी की जो तैयारी कर रहे हैं सभी लोगों के लिए सभी को अभी से ही मैं एडवांस में शुभकामना देता हूं, ताकि सभी लोग जितने भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं अभी से लग गए हैं उनका निश्चित रूप से लाइब्रेरी साइंस का और लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। जो लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, 2008 से ही वैकेंसी आने का इंतज़ार कर रहे थे, सबों की इंतज़ार का समय अब ख़त्म हो गया है। अब वैकेंसी आने ही वाली है। सभी लोग अच्छे से तैयारी करें, ऑल द बेस्ट एडवांस में। और मेरे चैनल से जुड़े रहें, मैं आपके लिए ही हूँ और आपकी सेवा के लिए हमेशा रहूँगा, अभी आगे भी रहूँगा। तो इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए शुभकामना, धन्यवाद।